24वें पारे में जो आयत है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, جی अल्लाह तो हमें भी बख्श दे और हमारे भाइयों को भी बख्श दे जो हमसे पहले ईमान के साथ रुखसत हो चुके। अगर कोई चीज फायदा देती नहीं तो फिर ये हम दुआएं क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बाज लोग कहते नहीं नहीं दुआ कर सकते हैं, कहते नहीं नहीं हमने दुआ कब मना किया? मैंने कहा आप तो मना करते, आप तो मुंह पे हाथ रख देते हैं, जनाजे के बाद ऐसे झगड़े कर रहे होते हैं और कब्रिस्तान में ऐसे मुंह पे हाथ रखते हैं। कहते नहीं 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 अब हमें समझ आ गई दुआ कर सकते हैं। तो मैंने कहा दुआ कर सकते हैं, कुरान नहीं पढ़ सकते? दुआ क्या है? इबादत। तो ये कहाँ शरीयत में आ गया कि एक अमल तुम्हारे पास दलाइल अगर आ गए तो तुम कहते हो ये अमल जायज है, तो भाई वो नेकी है तो दूसरी नेकी जायज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जब दुआ को तुम मानने के लिए तैयार हो तो कुरान, दुरूद पाक, औराद वज़ाइफ, इसका क्या मामला है? 1 दर्जन से ज्यादा हुजूर की हदीसें हैं और ऐसे वाक़यात हैं जिसमें इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान ने हुजूर की इजाज़त से, हुजूर के कहने पर उम्मत के लिए इसाले सवाब किया। सबसे बढ़कर ये कुर्बानी में तो ये भी रिवायत सुना रहे होते हैं, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत की तरफ से मेंढा ज़िबा करते थे, पहले मेंढा ज़िबा करते थे फिर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन उम्मती मुहम्मद। दुआ बाद में है, पहले अमल है। अगर ये फ़ायदा देना ही नहीं होता तो हुजूर हर साल उम्मत की तरफ से मेंढा ज़िबा क्यों करते? एक तो ये हुजूर की खासियत है, दूसरा रब की ये शान नहीं कि टुकड़े टुकड़े करके सवाब पहुँचाए। दूसरों से किसी ने पूछा कि भाई एक कुरान पाक आपने सब मुसलमानों को बख्शा तो कैसे पहुँचेगा? समझे ही नहीं, बेचारे अपनी अकल पे तोलने लगे कि 1000 का नोट है तो मुझे सबको देना तो 100 रुपये दूंगा। इनको रब के ख़जाने का पता ही नहीं है। वो कहने लगे इसके टुकड़े टुकड़े होंगे, थोड़ा थोड़ा होगा, अलहम्द की अलिफ एक को मिलेगी, लाम एक को मिलेगा, हा एक को मिलेगा, और यूँ टुकड़े टुकड़े होकर वन्नास से कुरान बटेगा। मैंने कहा अल्लाह अकबर। हुजूर ने जो एक मेंढा ज़िबा किया, हुजूर के सहाबा का भी ये तरीक़ा रहा। इस बात की तरफ इशारा है कि एक मेंढा ईसाले सवाब के लिए जो मैं अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा हूँ ना, रब की शान ऐसी है सबको पूरे पूरे मेंढे ही के सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक है। आप किस हवाले से कहाँ से लेके जा रहे हैं? यकीन माने आप तासुब का इनक उतार कर मैं उन भाइयों को कहता हूँ कि आप इस बात को पढ़ें, देखें। वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ को ना समझने की वजह से आज तक 2 भाई झगड़ा कर रहे हैं कि न्याज खानी है कि नहीं खानी, फातिया करना है कि नहीं करना। यार तुम समझे नहीं कुरान। अच्छा, सहाबा ने समझा, अहले बैत ने समझा, उम्मत का पूरा अमल है। एक मुअतज़िला का गिरोह उठाकर तुमने पूरी उम्मत पर ये नाफिज कर दिया। अल्लाह। लिहाजा याद रखें, कुरान से भी साबित है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। मशहूर वाक़या नहीं है, हज़रत साद ने पूछा तो हुजूर मेरी माँ जिंदा होती तो सदका करती। मिशकात के अंदर भी है, मुस्नद अहमद के अंदर भी है। तो अब उनका विसाल हो गया, क्या करूँ हुजूर? फरमाया सदका करो, सवाब मिलेगा। पूछ भी लिया अमल कौन सा बेहतर है? सरकार ने फरमाया पानी। तो हज़रत साद ने क्या किया? पानी का कुआं खुदवाया। हाज़ी लिउम्मी साद। तो अमल का नाम भी सहाबी ने खास कर दिया। तो हम ये कह दें कि ये 11वीं शरीफ की न्याज़ है तो कहाँ से गलत हो गया? अल्लाह के महबूब ने फरमाया कुआं खुदवा दो, ये ज्यादा सवाब है। उन्होंने माँ के विसाल के बाद कुआं खुदवाया, फिर तख्ती भी लगा दी, गोया लिख दिया ये मेरी माँ का कुआं है, कह दिया। तो उसमें क्या मसला है? क्या कहने अल्लामा साहब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।